तो हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन बाय विजय। एक्चुअली मैं एक सीरीज़ लेके आया हूँ जहाँ पर हम लोग क्लास वाइज़ एनसीईआरटी बुक्स के इंग्लिश के सारे चैप्टर्स कवर करेंगे। ऐसे तो ये मैराथन सेशन होगा एंड आई विल बी लुकिंग फॉरवर्ड टू कंप्लीट द होल बुक in one go, but definitely for the benefit of the students and by keeping in mind about the standard of the students of class 6. तो इसीलिए 7, 8, 9, 10, 11, 12 को ध्यान में रखते हुए सारी क्लासेस को ध्यान में रखते हुए क्लास 7 का जो ये बुक है इसे मैं पार्ट पार्ट वाइज़ अपलोड कर दूँगा आपके बेनिफिट्स के लिए, बट फिलहाल जो है वो अ, मैं इसे एक मैराथन सेशन के तौर पे कंप्लीट करने जा रहा हूँ। इससे बेनिफिट ये होगा कि इन फ्यूचर जब आपको कोई एक बार में एक वीडियो देखकर सारे चैप्टर्स को एक साथ में समझना होगा, तो ये वीडियो आपके लिए कारगर होगा। साथ ही साथ इसी को फ्रैगमेंट करते हुए मैं चैप्टर वाइज़ भी चीज़ों को अपलोड कर दूँगा एंड डेफिनिटली यू विल फाइंड हेल्पफुल। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो मेरे इस चैनल को फ्री एजुकेशन बाय विजय को सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें, ताकि ऐसे वीडियोज़ बनाने के लिए मुझे जो है काफ़ी मोटिवेशन मिले। ऐसे ही वीडियोज़ में आगे और भी अलग-अलग क्लासेस के आता रहूँगा। तो लेट्स स्टार्ट चैप्टर 1 द टाइनी टीचर। तो देखिए ऑब्वियसली चैप्टर का नाम ही है टाइनी टीचर, तो वी कैन अंडरस्टैंड टाइनी मीन्स व्हाट? टाइनी मीन्स स्मॉल, वेरी स्मॉल। अब हम लोग जानते हैं स्टूडेंट्स की स्मॉल तो टीचर होते नहीं हैं। टीचर्स लंबे हो सकते हैं, शॉर्ट हाइटेड हो सकते हैं, बट स्मॉल, टाइनी तो नहीं हो सकते, है ना? बट एज़ वी नो वी कॉल कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती और सीखने के लिए किसी से भी आप कुछ भी सीख सकते हैं। छोटे से छोटे जीव से भी, छोटे से छोटे एनिमल से भी, किसी से भी कुछ भी सीखा जा सकता है। तो यहाँ पर देखते हैं आखिर किसे टाइनी टीचर कहा गया है राइटर के द्वारा। तो लेट्स सी। ऑब्वियसली सबसे टाइनी चीज़ हम लोग जो अपने आस-पड़ोस में देखते हैं व्हिच इज़ वेरी कॉमन इज़ एंट। So obviously this story is about ant and their discipline, how they live their life, how they plan their life because they live together in a society and how their social life comments. किस तरीके से वो लोग अपनी लाइफ को जीते हैं। तो so very small, the ant is unbelievably intelligent and hardworking. तो कभी-कभी हम लोग ये धोखा खा जाते हैं कि चींटी बहुत छोटी है और इसीलिए वो बहुत ज़्यादा समझदार नहीं होगी, बट ऐसा नहीं है। छोटी ज़रूर है बट अनबिलीवेबली यानी कि बिल्कुल अ, आप विश्वास नहीं करोगे कि चींटियाँ जो होती हैं वो बहुत इंटेलिजेंट होती हैं और काफ़ी हार्ड वर्किंग, काफ़ी समझदार होती हैं और काफ़ी मेहनती होती हैं। अमंग द वेरियस काइंड्स द कॉमनेस्ट एंड इज़ ब्लैक एंड रेड। आपने जो अक्सर जो चींटियाँ देखी होंगी वो ब्लैक वाली चींटियाँ काफ़ी कॉमन है, जो ज़्यादा काटती नहीं है और कुछ रेड चींटियाँ देखी होंगी वो ज़्यादा काटती है ना? एंट्स लिव इन कंफर्टेबल होम्स कॉल्ड एंट हिल्स और एंट्स जहाँ पर रहते हैं, जिस तरीके से हम लोग जहाँ रहते हैं उसे होम कहते हैं, उसी तरीके से एंट के होम को हम लोग क्या कहते हैं? एंट हिल्स, ठीक है? आपने देखा होगा कई जगह, लोग आगे पिक्चर्स भी देखेंगे किस तरीके से वो टीले बनाते हैं, टीले में रहते हैं, उन्हीं टीलों को बुलाया जाता है एंट हिल। तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। नेम द स्मॉलेस्ट इंसेक्ट यू हैव सीन एंड द वाइजेस्ट। तो बच्चों, आपसे पूछा जा रहा है कि आप बताइए जो सबसे छोटे एनिमल आपने देखे हैं और सबसे चालाक देखे हैं। छोटे भी हैं, बट दे आर वेरी वाइजेस्ट। तो पहला ही क्वालिटी हमें समझ में आ रहा है कि दे आर स्मॉलेस्ट इंसेक्ट बट द वाइजेस्ट। छोटे तो हैं, लेकिन चालाक बहुत होते हैं। इज़ इट द फ्लाई? क्या वो मक्खी है? आपको गेसिंग करने के लिए बोला जा रहा है। नो, इट इज़न्ट। इज़ इट द मॉस्क्यूटो? क्या वो मच्छर है? नो, नॉट द मॉस्क्यूटो, मॉस्क्यूटो भी नहीं है। देन इट मस्ट बी द वर्म। तब तो कोई केचुआ होगा या कोई दूसरा जीव होगा। नो, नन ऑफ दीज़, ना केचुआ है। इट इज़ द एंट। तो एंट की क्वालिटी क्या है? इट इज़ द कॉमनेस्ट, आपको हर जगह मिल जाते हैं, आपके घर में भी दिखते होंगे। द स्मॉलेस्ट, सबसे छोटे होते हैं, बट द वाइजेस्ट इंसेक्ट्स। तो स्टूडेंट्स वी गॉट 3 क्वालिटीज़ जो राइटर ने यहाँ पर एम्फसाइज़ की है कि सबसे कॉमनली पाया जाता है। बट देखिए कॉमनेस्ट बोला गया दैट मीन्स सुपरलेटिव डिग्री में, दैट्स व्हाई वी हैव यूज्ड द। देखिए जहाँ-जहाँ द हम लोग यूज़ किए दैट्स बिकॉज़ उसके बाद के जो एडजेक्टिव्स आपको देखने को मिलेंगे वो सुपरलेटिव डिग्री में है। तो हम अभी जस्ट पॉजिटिव डिग्री में लिख दे रहे हैं। फर्स्ट वन इज़ कॉमन, ants are common, they are small, we all know, and number 3 they are wise, we all know. So wait a minute. Okay then. So the story of an ant's life sounds almost untrue. चींटियों का जो जीवन है ना, वो बिल्कुल सच्चा दिखाई नहीं देता है। इस तरह से वो लोग जीती हैं। अगर आप भी सुनोगे, ये चैप्टर पढ़ोगे तो यू विल बी अमेज्ड टू नो कि हाउ एंट्स लिव देयर लाइफ। बट पीपल हैव केप्ट एंट्स एज़ पेट्स। लेकिन फिर भी चींटियाँ हमारे घरों में रहती हैं, पालतू बनकर।
ठीक है ना? घर के जहाँ भी लोग रहते हैं, इंसान रहते हैं, उसी के आस-पास रहते हैं, बिकॉज़ दे गेट फूड फ्रॉम ह्यूमन बीइंग्स। जो भी लेफ्ट ओवर हम लोग छोड़ते हैं, उसी से हमको खाना मिलता है, एंड हैव वॉच्ड देयर डेली बिहेवियर क्लोज़ली। और क्योंकि चींटियाँ हमारे साथ रहती हैं, तो हम लोग जो हैं, उनके बिहेवियर को बहुत अच्छी तरीके से हम लोगों ने देखा है, बहुत करीब से देखा है। तो वी नो अ नंबर ऑफ फैक्ट्स अबाउट दिस टाइनी हार्ड वर्किंग एंड इंटेलिजेंट क्रिएचर, और इसीलिए हमें चींटी के बारे में, इस छोटी सी चींटी के बारे में बहुत कुछ पता है। और पहली चीज़ ये बताई कि चींटियाँ जो है काफ़ी हार्ड वर्किंग होती हैं। तो देखिए एक और क्वालिटी जो हमें पता चल गई है, एंड दैट इज़ एंट्स आर हार्ड वर्किंग, ठीक है ना? एंड इंटेलिजेंट होती हैं, जो हम लोग ऑलरेडी वाइज़ में लिख चुके हैं। एन एंट यूजेस इट्स फीलर्स। अब एंट जो है अपने फीलर्स यूज करते हैं। फीलर्स क्या होता है स्टूडेंट्स? ये जो आगे का जो पोर्शन है, ये जो एंटीना टाइप का दिख रहा है ना, इसी को फीलर्स बोलते हैं। इसी को एंटीना या फीलर बोलते हैं। इससे वो टच कर करके, ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ फीलर्स और एंटीना, ठीक है ना? तो फीलर्स को ही एंटीना बोला जाता है, जो उनके सामने में बिल्कुल रहता है। ये वाला दो दो जो रूप में रहता है, इसी को एंटीने या फीलर्स बोलते हैं। बोथ आर सेम। ये अपने फीलर से देखिए टच करते हैं और सिग्नल पास करते हैं। टू टॉक टू अदर एंड्स बाय पासिंग मैसेजेस। आपने कभी एंड की आवाज नहीं सुनी होगी, बिकॉज दे पास देयर मैसेजेस विद द हेल्प ऑफ दीज फीलर्स। टच करते हैं एक दूसरे को। वॉच ए रो ऑफ एंड्स हैविंग अप और डाउन द वॉल। और आप देखिए चींटी जो है ना, वो एक सीक्वेंस में चलती है, एक के पीछे एक, वेरी डिसिप्लिन, ठीक है ना? काफी डिसिप्लिन होके चलती हैं, ठीक है? आपने देखा होगा, एकदम मूविंग अप और डाउन द वॉल, ईच एंड ग्रीट्स ऑल द अदर्स। एक चीज आपने देखा होगा कि हर एंड जो है एक दूसरे से आके सटती है और अपने फीलर से एक दूसरे से टच करती है, ताकि मैसेज पास किया जाए अपने अपोजिट डायरेक्शन से जो भी चीजें आ रही होती हैं, बाय टचिंग देयर फीलर्स। आपको लगता है कि वो टकरा रही है, बट टकरा नहीं रही, दे आर एक्चुअली पासिंग द मैसेज विद द हेल्प ऑफ दीज फीलर्स, ठीक है? ये काफी इंटेलिजेंट क्रिएचर है। आगे देखेंगे हम लोग। ये देखिए जो हम लोग एंट हिल्स की बात करते हैं, दीज आर एंट हिल्स, दीज आर एंट हिल्स, ठीक? दीज आर नोन एज एंट हिल्स। यहीं पर एंड्स जो हैं वो रहती हैं, ठीक है? चलिए, देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ एंड्स। बहुत तरह की चींटियां होती हैं, ऐसी बात नहीं है। द कॉमनेस्ट अमॉन्ग देम आर ब्लैक और रेड वंस। जो कॉमन हम लोग देख पाते हैं, हमारे घरों में मिल जाती हैं आसानी से, वो काली और लाल चींटी होती है। मैंने पहले ही बताया कि काली चींटी उतना ज्यादा काटती नहीं है, लेकिन रेड चींटी जो है वो काटती है। और उसके बाद हम लोगों ने बड़े बड़े चींटियां भी देखे हैं, जो ब्लैक कलर के भी हो सकते हैं, रेड कलर के भी हो सकते हैं। वी हैव सीन देम सिंस वी वर चिल्ड्रन। हम लोग ऑब्वियसली चींटियों को बचपन से देख रहे हैं, बट हैवंट पेड एनफ अटेंशन टू देम। लेकिन हम लोगों ने चींटियों पर इतना ज्यादा ध्यान कभी भी नहीं दिया था, इसीलिए जरूरत पड़ी है कि हमें इस चैप्टर के माध्यम से चींटियों को हम लोग समझने की कोशिश करें, बिकॉज वी कैन लर्न लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम दैम, ठीक है ना? वेयर डू दे लिव? सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात कि वो रहते कहाँ हैं। ऑब्वियसली वो लोग अपने एंट में रहते हैं, इन देयर कंफर्टेबल होम्स कॉल्ड नेस्ट और एंट। तो उन्हीं एंट को हम लोग नेस्ट भी बोल सकते हैं, ठीक है ना? ये जो एंट मैंने लिखा है, इसी को हम लोग नेस्ट भी बोल सकते हैं। तो इफ देयर विल बी एनी क्वेश्चन कि भाई चींटियां रहती कहाँ हैं, क्या बोला जाता है चींटियों के घर को, तो उनके घर को बुलाया जाता है एंट या नेस्ट। ईच हैज हंड्रेड्स ऑफ लिटिल रूम्स। हर एक चींटी के ना कई सौ सौ जो एंट में बहुत सारे रूम्स रहते हैं, ठीक है ना? मतलब एंट की बात रही, ईच हैज 100 रूम्स, मतलब एंट में। और काफी सारे पैसेजेस होते हैं, जैसे बरांडास होते हैं हमारे घर में, वैसे ही इनके घर में भी पैसेजेस होते हैं। इन सम ऑफ दीज रूम्स द क्वीन एंट लेज एग। इन्हीं रूम में से किसी रूम में जो रानी चींटी होती है, वो जाके अंडे देती है, ठीक है ना? जो क्वीन एंट है, वो जाके क्या करती है? अंडे देती है। अदर्स आर नर्सरीज फॉर द यंग वंस। जो दूसरे रूम्स होते हैं, वो नर्सरीज होते हैं, छोटे छोटे चींटियों को पालने पोसने के लिए होते हैं। जैसे हमारे यहाँ पर होते हैं ना नर्सरी, हम लोग स्कूल में सुने होंगे नर्सरी होता है, तो हम क्या होता है, बच्चे खेलते हैं, कूदते हैं, पढ़ते हैं, है ना? तो वो देखभाल उनकी अच्छी से होती है। तो जो दूसरे रूम्स होते हैं, वो नर्सरीज के रूप में काम किए जाते हैं, जहाँ पर छोटी-छोटी चींटियाँ रहती हैं। कुछ रूम्स को देखिए जो खाना है उसको स्टोर करने के लिए भी रखा जाता है। देखेंगे आगे। फॉर द यंग वन्स, तो जो जहाँ पर यंग वन्स रहती हैं, ये क्वेश्चंस भी आ सकता है कि आखिर जो यंग चींटियों को जहाँ रखा जाता है, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे नर्सरीज कहा जाता है, ठीक है ना? तो उसे क्या कहा जाता है? नर्सरीज कहा जाता है। फॉर द यंग वंस कॉल्ड ग्रब्स। और ये यंग वंस, ये जो यंग एंट है, इनको और क्या नाम से बोला जाता है? यंग चींटियों को ग्रब्स भी कहा जाता है, ठीक है? ग्रब्स, वेट, GRUBS। यंग चींटियों को ग्रब्स भी कहा जाता है। वर्कर्स हैव देयर रिजर्व क्वार्टर्स। जो काम करने वाली चींटियां हैं, उनके रिजर्व क्वार्टर्स होते हैं। अब मान लो ये चींटियां काम कर रही हैं, स्टोर कर रही हैं, तो उनके लिए रिजर्व क्वार्टर्स रहेंगे, ठीक है? ये तो मे भी लग रहा है कि रानी चींटी जो अंडे दे के आई है, हालांकि बोला गया है कि जो भी वर्कर्स चींटियां होंगी, उनके रिजर्व क्वार्टर्स होंगे, बिकॉज उनको काम करने के बाद आराम भी करना है। दे स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम सर्चिंग फॉर फूड। क्योंकि ये जो
वर्कर्स चींटी हैं, वो बहुत ज़्यादा काम करती हैं, इधर-उधर भटकती हैं, घूमती हैं, थकती हैं। सम रूम्स सर्व एज़ स्टोर हाउसेस फॉर दिस फूड, जो हम लोगों ने अभी-अभी देखा कि कुछ रूम्स जो है स्टोर हाउस की तरह काम करते हैं, जहाँ पर हम लोग खाना स्टोर करते हैं, चींटियाँ खाना स्टोर करती हैं। सोल्जर्स भी होते हैं, जो लड़ाकू चींटी होते हैं, जो लड़ने आते हैं, उनका एक सेपरेट बैरक्स होता है, बिकॉज़ हम लोग भी जिस तरह से आर्मी को बैरक्स प्रोवाइड करते हैं, छोटे-छोटे कमरे, उसी को बैरक्स बोला गया है। अंडरग्राउंड रूम्स जिसको बोलते हैं, उसी को बैरक्स बोला जाता है। अंडरग्राउंड में जो हम लोग खुद खाद के बनाते हैं, उसको हम लोग तहखाने में जो रूम्स होते हैं, उसको बैरक बोला जाता है, छोटे-छोटे रूम्स को। तो सोल्जर्स के लिए सेपरेट बैरक्स होता है। नो वर्कर्स हैज़ एवर ट्राइड टू लिव इन अ सोल्जर्स हाउस, और कोई भी वर्कर चींटी कभी दूसरे के रूम में नहीं रहता। देखो कितनी डिसिप्लिन्ड है, हमारे यहाँ तो कोई भी कहीं भी जाके घुस जाता है, ठीक है ना? कई बार हम लोगों ने देखा है, बट यहाँ पर एक डिसिप्लिन मेंटेन किया गया है कि भाई जो सोल्जर्स हैं उनके लिए जो बैरक ऑलरेडी अलॉटेड हैं, उन बैरक्स में कोई दूसरी चींटी नहीं जाएगी, इवन वर्कर्स चींटी भी नहीं आएगी, बिकॉज़ वर्कर्स के लिए अलग रिजर्व रूम्स रहते हैं। नो सोल्जर हैज़ एवर गॉन आउट सर्चिंग फॉर फूड, और देखिए सब अपना-अपना काम बहुत मज़े से करते हैं, कोई किसी दूसरे का काम नहीं करता, सब अपना-अपना काम करते हैं। इंसानों में देखिए कितना गड़बड़ है। हम इंसानों में क्या होता है कि कोई भी किसी के काम में नाक घुसेड़ देता है, जहाँ जिसको पता भी नहीं होता कुछ। बट चींटियाँ इतने डिसिप्लिन्ड हैं, वी कैन लर्न फ्रॉम देम कि भाई अपना काम सही ढंग से करें, एंड लेट द अदर्स वर्क आल्सो, ठीक है ना? लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग दूसरे के काम में भी टाँग अड़ाते हैं। ये बहुत अच्छी बात है यहाँ पर कि सोल्जर्स कभी भी फूड सर्च करने जाते हैं। दैट इज़ द वर्क ऑफ होम, द वर्कर्स, एंड नो वर्कर और सोल्जर और क्लीनर हैज़ एवर हार्म्ड अ ग्राब, और कोई भी वर्कर या सोल्जर या क्लीनर, साफ-सफाई करने वाली चींटियाँ भी होती हैं, उन्होंने कभी भी किसी ग्रब को हार्म नहीं पहुँचाया। वी हैव टॉक्ड अबाउट व्हाट इज़ ग्रब? स्मॉल एंट, जो छोटी चींटियाँ होती हैं उनको ग्रब बोला जाता है। तो कभी भी बाकी किसी भी कैटेगरी की चींटी, चाहे वो वर्कर हो, चाहे वो सोल्जर हो, चाहे वो क्लीनर हो, किसी ने भी कभी भी ग्रब को नुकसान नहीं पहुँचाया। तो यू सी एन एंट्स लाइफ इज़ अ वेरी पीसफुल लाइफ। इसलिए आप देख सकते हैं कि एंट का जो जीवन होता है वो बहुत ही शांति प्रिय जीवन होता है। ईच डज़ इट्स शेयर ऑफ वर्क इंटेलिजेंटली। ये अपना काम बहुत ही शानदार तरीके से करती हैं, ब्रेवली करती हैं, एंड नेवर फाइट विद अदर मेंबर्स ऑफ द ग्रुप। और ये क्या करती हैं, कभी भी किसी दूसरे के साथ लड़ाई नहीं करती हैं। देखिए हम लोग सीख सकते हैं इससे भी। हमारे इंसान के बीच में क्या होता है, ईगो क्लैश होता है। लोग आपस में लड़ते हैं। लोग अपने आप को सुपीरियर साबित करने की कोशिश करते हैं कि आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बॉस। तो ये चीज़ें जो है वो चींटियों में नहीं होती। तो इंसान इतने बड़े होके भी उन चींटियों से तुच्छ है, अगर देखा जाए तो, अकॉर्डिंग टू द राइटर, ठीक है? ये सब सारी बातें मैं नहीं कह रहा। राइटर इज़ सेइंग दैट कि वी ह्यूमन बीइंग्स आर स्टिल we still lack all these qualities which the ants have. They actually share their work, they do their work, and each ant does their work intelligently, each one, and bravely, and they never fight with each other like the human beings. तो हम समझ सकते हैं कि किस तरीके से चींटियाँ डिसिप्लिन तरीके से काम करती हैं। देखिए कुछ कॉम्प्रिहेंशन चेक क्वेश्चंस दिए गए हैं। लेट्स डिस्कस देम। द स्टोरी ऑफ एन एंट्स लाइफ साउंड्स ऑलमोस्ट अनट्रू। ऐसा क्यों कहा गया है? कि जो स्टोरी ऑफ एंट्स लाइफ है वो बिल्कुल ऑलमोस्ट अनट्रू माना गया है। तो उसमें ऑप्शंस दिए गए हैं। क्यों ऐसा लिखा गया कि ऑलमोस्ट अनट्रू है? बिल्कुल सच्चाई नहीं दिखती है ऐसा लगता है। तो ऑप्शंस आर हाइली एक्ज़ैजरेटेड, क्या उनकी लाइफ को बहुत ज़्यादा बढ़ा-चढ़ा के बताया गया है इसलिए? टू रिमार्केबल टू बी ट्रू, कि बहुत ही ज़्यादा असाधारण है, मान ही नहीं सकते कि ऐसा भी हो सकता है? या नॉट बेस्ड ऑन फैक्ट्स, या सच्चाई पर आधारित नहीं है? तो ऑब्वियसली आंसर विल बी टू रिमार्केबल टू बी ट्रू। सच में वो जिस तरीके से लाइफ जीते हैं, हमें तो वो सच्चा साबित नहीं होता। हमें लगता है कि नहीं भाई, ऐसे कैसे लोग हो सकते हैं? बिकॉज़ वी हैव सीन ह्यूमन बीइंग्स, वी हैव स्टडीड ह्यूमन नेचर, वी हैव नॉट सीन you know, people working together and people doing their share of work intelligently and wisely and quite responsibly. But human beings always contradict with each other just because of their egos and all that. We have seen human beings, and that's why we think this is untrue. Complete the following sentences. An ant is the smallest. We have discussed, student. आपको ये fill up करना है। मैंने अभी भी डिस्कस किया था चैप्टर पढ़ाते समय कि ant जो है वो the smallest है। मैंने सुपरलेटिव डिग्री की बात जहाँ पर की थी, वहां से आपको ढूंढ के लिखना है कि स्मॉलेस्ट तो है ही, और क्या होता है, द कॉमनेस्ट, ठीक है ना? द कॉमनेस्ट है क्योंकि इट इज फाउंड एवरीवेयर, कहीं भी मिल जाता है। और एक क्या था, वो आपको ढूंढ के लिखना है, ठीक है ना? द वाइजेस्ट। वी नो ए नंबर ऑफ फैक्ट्स अबाउट एन एंट्स लाइफ, बिकॉज हम लोगों को एंट्स के लाइफ के बारे में बहुत कुछ पता है। क्यों पता है भाई? क्यों पता है? बिकॉज दे आर पेट, दे लिव नियर बाय ह्यूमन बींग्स जहाँ रहते हैं वहीं रहते हैं वो लोग, ये तो पता है। और भी बहुत सारी चीजें हैं, बिकॉज दे आर इंटेलिजेंट, वी हैव सीन देम, हाउ दे वर्क, हाउ दे टुगेदर यू नो do their work, carry food. So they have a very disciplined life. In what ways is an ant's life peaceful? Ant का life peaceful कैसे है? Obviously ये compare करने बोला जा रहा है कि हमारी life से, because there is no fighting, there is no hindrance of each other. They everyone each ant does
its share of work quite intelligently, responsibly, and quite peacefully. So they don't interfere in each other's डिपार्टमेंट, जैसा इंसानों में होता है। हम लोग एक-दूसरे के अच्छे कर्मों में घुस जाते हैं और हमें हमें चिढ़ होती है, हमें जलन होती है, ईर्ष्या होती है। इंसानों में होता है ऐसा और वो किसी को आगे बढ़ते हुए देखना नहीं चाहते और इसलिए वो खींचते हैं पीछे से, टाँग अड़ाते हैं। बट ये चीज़ें एंट्स नहीं करती। वो लोग अपना अपने काम को बहुत अच्छे ढंग से करते हैं। ठीक है? आगे बढ़ते हैं।